हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। राइट, जो कि आपके सेकेंड यूनिट का टॉपिक है वैक्सीन फेल्यूर में, सॉरी थर्ड यूनिट का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई वैक्सीन लिया जाता है या दिया जाता है तो उसमें क्या हो सकता है, कुछ तरह के एडवर्स इवेंट्स देखने को मिलता है जो कि मतलब कैजुअल नहीं होता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो आज का टॉपिक है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI refers to any untoward medical occurrence that follows immunization, which may or may not have a causal relationship with the vaccine or vaccination process. राइट, सो यह एक तरह का ऐसा अनवांटेड मेडिकल कंडीशन होता है जो कि इम्यूनिटी को फॉलो करता है, और यह जरूरी नहीं है कि ये वैक्सीन के द्वारा हुआ है या वैक्सीनेशन प्रोसेस के द्वारा हुआ है। राइट, जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, फीवर एंड सोरनेस एट द इंजेक्शन साइट आफ्टर रिसीविंग अ रूटीन चाइल्डहुड वैक्सीन। ठीक है, तो जैसे कि MMR वैक्सीन जो लिए हैं हम लोग, मेसल्स, मम्प्स एंड रोबिला वैक्सीन जो होता है बहुत कॉमन है, बच्चों को दिया जाता है फर्स्ट डोज सेकेंड डोज। तो इसको लेने के बाद जहां पे इंजेक्शन दिया जा रहता है, इंजेक्शन साइट, तो उस इंजेक्शन साइट में या तो थोड़ा सा सोरनेस रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, फीवर आना कंपलसरी है, सोरनेस रहेगा। राइट, तो यह है आपका एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। कहने का मतलब यह है कि जब भी वैक्सीन दिया जाता है तो एक कॉमन साइड इफेक्ट और एडवर्स इवेंट ये एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन के दौरान हम लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। उसी बीमारी से को इनिशिएट करने वाले जो माइक्रोब्स रहते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उन पैथोजेंस को किल करने के लिए काम करता है। इसलिए फीवर और सोरनेस का आना बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं AEFI। ठीक है, अब इसमें बहुत अलग अलग टाइप के AEFI हो सकते हैं, तो बेसिकली 4 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द लोकल रिएक्शंस। ठीक है, जब भी वैक्सीन लिया जाता है तो लोकल रिएक्शंस होगा, पेन होता है, रेडनेस हो जाएगा। अभी भी आप आपके शोल्डर्स में देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने वैक्सीन लिया होगा तो वहां पर रेडनेस और थोड़ा सा स्वेलिंग आज भी होगा। स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इंजेक्शंस, तो वो मतलब लाइफ लॉन्ग ही रहेगा, आपके वो से जाने वाला नहीं है। अगर जाना रहता तो आप बचपन में ही चले जाता है ना। तो ये कॉमन है, लोकल रिएक्शंस होता है। देन सिस्टमिक रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, फीवर होगा, ये तो आपके एक पर्टिकुलर इंजेक्शन साइट में हो गया। ठीक है, अब पूरे बॉडी में क्या होगा, फीवर हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, देन फैटिग हो सकता है, और मसल एक्ने भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है, आपको हाथ पांव दर्द देगा, फीवर लगेगा, मतलब समझ रहे हो, सिर दर्द देगा वगैरह वगैरह। देन एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी भी हो सकता है, रेयर बट सीवियर रिएक्शन। ठीक है, लाइक एनाफाइलैक्सिस, तो ये होता है, बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है किसी किसी को, सभी को होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर चौथा होता है सीरियस एडवर्स इवेंट्स। इसमें ये बहुत अनकॉमन होता है बट सीवियर होता है, जिसको भी हो गया। जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि वैक्सीन फेल्यूर में, लाइक गुइलेन बेयर सिंड्रोम GBS, इसमें वही जो होता है कि जो इम्यून सिस्टम है मिस्टेकनली नर्व सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है इंस्टेड ऑफ पैथोजेनिक सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यह बहुत सीवियर हो सकता है, सीरियस हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के आपके एडवर्स इवेंट हो सकते हैं जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को के बाद होने वाला है या होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम और कवर कर सकते हैं, जैसे कि कैजुअलिटी असेसमेंट। ठीक है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एसेस द कैजुअलिटी और कैजुअलिटी रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्स इवेंट एंड वैक्सीन, कंसिडरिंग फैक्टर लाइक टाइमिंग, साइड इफेक्ट एक्सेट्रा। राइट, तो यह जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रहते हैं, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, वो इस चीज को मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो भी मौत हो रही है या मौत हुई वैक्सीन लेने के बाद, वह एडवर्स इवेंट मतलब उसका रिलेशन वैक्सीनेशन से है या फिर वह
अलग तरह के फैक्टर से वो मतलब मौत हुआ है या कैजुअलिटी हुआ है, राइट, लाइक टाइमिंग, साइड इफेक्ट एक्सेट्रा, ये हम बात कर पाएंगे। उसके बाद होता है रिपोर्टिंग। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन टू appropriate regulatory authorities to monitor safety, राइट। तो जो भी डॉक्टर नर्स आप उन्होंने जो वैक्सीन दिया लोगों को और उसके दौरान जो साइड इफेक्ट हुआ उसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना जरूरी है, नहीं तो मतलब वैक्सीन से जो होने वाले हार्मफुल इफेक्ट हैं वो उसको रोका नहीं जा पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। Continuous monitoring and surveillance systems are in place to detect and investigate AEFI adverse event following immunization, ensuring timely responses and adjustment to policies. Right? So लगातार उस पे निगरानी रखना, उसको मैनेज करना, इस सिस्टम का मतलब इस टाइप का सिस्टम होने की जरूरत है ताकि हम उसको डिटेक्ट कर पाएं और इन्वेस्टिगेट कर पाएं कि यह जो हार्मफुल इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, एडवर्स इवेंट क्रिएट हो रहा है, वह कॉमन है या फिर उससे अलग है, राइट। सो टाइमली रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। अगर समय पे उसको नहीं ट्रेस किया गया तो पॉलिसी में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, वैक्सीन को रोक नहीं सकते। जो भी रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी रिलीज हो गया है वो चलते ही रहेगा और मे बी कैजुअलिटी में इंक्रीज और लोग मर सकते हैं और बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है ना। कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के बिना कुछ होगा ही नहीं। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशंस अबाउट AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन इज क्रूशियल टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जब तक लोगों का भरोसा नहीं होगा उस वैक्सीन पे तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एडवाइजरी जारी होना चाहिए रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि वैक्सीनेशन जब पहले लॉन्च हुआ तो बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े राजनेता लोगों ने लिया ताकि पब्लिक को ये समझ में आ जाए कि मतलब हाँ ये वैक्सीन सेफ है, तभी तो वो लोग ले रहे हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाएगा और इट विल बी सक्सेसफुल। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट एंड मैनेज एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन इंक्लूड वैक्सीन स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सो जो भी प्लान है, रणनीति है टू प्रिवेंट एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ साइड इफेक्ट इंक्लूड वैक्सीन स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये होते रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप दिस AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन को इन टॉपिक्स में अगर आप लिखते हैं तो आंसर आपका बहुत ही स्ट्रांग बनने वाला है। और यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में PDF फॉर्म में मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं या अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो वापस वीडियो में आइए, वीडियो को प्ले कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान सरल हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश किया गया है विद द डिफरेंट एग्जाम्पल्स, राइट। थैंक यू।